गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, हिंदी विषय में आज हम पाठ 2 जिसका नाम है मेहनत की कमाई, इसे पढ़ेंगे और इसमें हम जानेंगे कि मेहनत करने वाले का जीवन हमेशा खुशहाल रहता है ना। और जो आलसी होते हैं, यहाँ देखिए टिड्डे राम, ये जो टिड्डा है जैसा इसका नाम वैसे ही इसका काम। यह स्वभावतः बहुत आलसी है और आलस्य करने वाले का जीवन हमेशा क्या होता है, दूभर होता है, परेशानी में बीतता है। आइए हम कहानी मेहनत की कमाई इसे पढ़ें, समझें और जानें कि परिश्रम करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। बच्चों, आपने चींटी देखी है ना? कभी भी आप देखिए, चींटी कभी एक जगह बैठी नहीं दिखती, हर समय वह एक्टिव रहती है ना, रेंगती डोलती रहती है और उसे मेहनती जीव माना भी गया है। आइए इस कहानी को पढ़ें और जानें कि कैसे मेहनती परिश्रमी चींटी ने टिड्डे को सबक सिखाया। आप भी मेरे साथ कहानी पढ़िए बच्चों, ठीक है? एक जंगल था, उसमें एक टिड्डा रहता था। वह काफ़ी आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था। वह दिन भर पेड़ पौधों पर खेलता रहता था। भूख लगने पर हरे हरे पत्ते खा लेता। एक दिन उसने एक नन्ही काली चींटी देखी। वह चींटी दौड़ती जा रही थी। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। वह अपने बच्चों के लिए खसखस का एक दाना लिए जा रही थी। ये जो चींटी है, यह जल्दी जल्दी घर जा रही थी और अपने पीठ पर खसखस का दाना लाद कर ले जा रही थी, ठीक है? अब आगे देखिए। अचानक उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सीताफल का बीज पड़ा है। वह बहुत मीठा और खुशबूदार था। चींटी चतुर थी, चालाक थी। उसने खसखस का छोटा सा दाना वहीं एक किनारे पर छोड़ दिया। सीताफल का बीज बड़ा था ना बच्चों, ज़्यादा मात्रा में था भोजन उसके लिए, तो उसने खसखस के छोटे से दाने को छोड़ दिया, ठीक है? उसने सीताफल का बीज अपनी पीठ पर लादा और अपने घर की ओर चल दी। बीज बहुत भारी था। नन्ही चींटी उसका बोझ संभाल न सकी। बीज गिर पड़ा। चींटी ने उसे फिर लादा, लेकिन इस बार भी वह बीज गिर गया। चींटी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बीज उठाया और फिर से अपनी पीठ पर रख लिया, पर बीज बार बार गिर जाता था। अचानक चींटी को लगा कि कोई धीरे धीरे हंस रहा है। उसने मुड़कर देखा। सड़क के किनारे वही टिड्डा बैठा था, जो टिड्डा उसे रास्ते में मिला था, जिसने चींटी को पूछा था ना कि कहाँ जा रही हो, हरे हरे पत्ते खा रहा था, आलसी टिड्डा। वह टिड्डा चींटी का मजाक उड़ा रहा था जब उसके पास से वो बीज गिर जा रहा था, ठीक है? अब क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। उसने मुड़कर देखा, सड़क के किनारे वही टिड्डा बैठा था। वह चींटी को देखकर हंस रहा था। वह बोला, चींटी रानी, तुमने इस बीज को इतनी बार उठाया, क्या तुम थकी नहीं? तुम इतनी छोटी हो, इतना बड़ा बीज तुम कैसे उठा पाओगी? इसे यहीं छोड़ दो, बच्चों के लिए कुछ और ले जाओ। चूंकि यह आलसी था, है ना, कहानी में पहले ही बताया है, तो यह चींटी को भी अपनी तरह ही जीवन जीने की सीख दे रहा है और विकल्प के रूप में मेहनत छोड़कर कोई और ऑप्शन, आसान रास्ता तलाशने के लिए कह रहा है, कोई और चीज़ ले जाने के लिए कह रहा है। अब इसे बार बार उठाने से कोई लाभ नहीं होगा। चींटी बोली,
लाभ तो उसे नहीं होता जो असफलता से घबराता है ना। असफलता मतलब जो अपने काम के पूरा न होने का जिसे डर रहता है, वह उसे उस काम का लाभ नहीं होता, है ना। आगे देखिए, चींटी ने बीज को फिर से उठाया, पीठ पर लादा और घर की ओर चल दी। इस बार बीज रास्ते में कहीं नहीं गिरा। अपनी मेहनत से चींटी अंततः क्या हो गई, सफल हो गई। इतना भारी बीज वह अपने घर ले जाकर अपने बच्चों तक पहुंचा दी। ऐसा था उस नन्ही चींटी का साहस, जिसे देखकर टिड्डा भी सहम गया मतलब डर गया, घबरा गया, चुप हो गया। क्यों? पहले तो वह बड़ा मजाक उड़ा रहा था, देखा आपने ना। और जब उसने देखा कि चींटी सफल हो गई, उसने भारी बोझा अपने घर तक पहुंचा दिया अपनी हिम्मत से, अपने परिश्रम से, तो वह टिड्डा जो है क्या हो गया, सहम गया, घबरा गया। बच्चों, आज ही मैं इस पाठ मेहनत की कमाई के प्रश्न उत्तर और सारे पूरे पाठ का PDF आप तक ग्रुप में पहुंचाऊंगी। आप इसके सारे अभ्यास कार्यों को सस्वर पढ़ते हुए हल कीजिएगा और डे बाय डे धीरे धीरे मैं इसी पाठ की जो वीडियोज़ है, जहाँ ज़रूरी है उन चीज़ों को वीडियो के माध्यम से आप तक भेजूंगी। आप जो भी लिखिए उसे पढ़कर लिखिए, ये मेरा बार बार आपसे अनुरोध है। अगली वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और इस पाठ का सस्वर वाचन कीजिए। इसको फिर से साउंड रीडिंग के साथ ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।